स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से। आते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो की थी वो की थी राखाल दास बनर्जी ने। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखाल दास बनर्जी। याद रखना है, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सहनी ने। तो इसका ट्रिक याद रखेंगे HD। तो हड़प्पा दयाराम सहनी, HD याद रखेंगे तो इससे हो जाएगा हड़प्पा दयाराम सहनी, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का जो संबंध है वो था मौर्य वंश से, ठीक है ना। अशोक का संबंध था मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को दीवान प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना, हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? सातवां नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता का नाम। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिशला। आठवां नंबर क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किया था वो किया था आपको अशोक ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना हुई थी ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। 11वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था ऑप्शन बी, हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है ना। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद जो है वो 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, 4। 14 नंबर क्वेश्चन है, किताबुर रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो किताबुर रहला जो है वो इब्ने बतूता जो है, इब्ने बतूता की यात्रा वृत्तांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्ने बतूता। 15वां नंबर क्वेश्चन है, इब्ने बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो 15वां नंबर क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। 18वां नंबर क्वेश्चन है, इब्ने बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो इब्ने बतूता जो है वो 8 वर्षों तक भारत में रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म
महावीर स्वामी स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो ऑप्शन ए 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। वैशाली के कुंडलवन या कुंडलग्राम में हुआ था। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि आपका कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है, ठीक है ना, वो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। वो जो दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत की थी वो की थी अशोक ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी बिंबिसार ने, ठीक है ना। याद रखना है बिंबी एक आएगा बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, ठीक है ना। और ये बिंबिसार जो थे वो कहने का मतलब ये है कि हर्यक वंश के शासक थे जो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। अगला है अशोक तो किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था 24 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25वां नंबर क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में जो है वो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाही संप्रभुता के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नहीं है वो है विजयनगर, क्योंकि विजयनगर अलग है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंधी भाषा का शब्द है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक में 3 पिटक सुत्त पिटक अभिनव पिटक सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें त्रिपिटक के अर्थ होते हैं 3 टोकरी, अर्थात जिसके 3 भाग हैं उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। सूत पिटक विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर रास तरंगिणी किसने लिखा था? 31 नंबर क्वेश्चन है आपका रास तरंगिणी किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलहन, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद जो है वो अलबिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? 33 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी, और पहले जो है वो है ऋषभ देव, ठीक है ना। और जो 24वें है वो है महावीर स्वामी। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जो की थी 35वां नंबर क्वेश्चन है आपका महाभारत की रचना किसने की? तो इसको वेद व्यास का नाम आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर अलबेरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो अलबेरूनी का जो जन्म हुआ था वो आपको पता है कि अलबेरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वारिज्म। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका जो है आपको पता है कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन थे? 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदाइन, ठीक है।
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, बुध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेपाल के तराई इलाका है लुम्बिनी, लुम्बिनी के वन में हुआ था। ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है? तो इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। सही आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। 43 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वो पांडवों की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, इनमें सभी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी आपका राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है वो आपका वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को। 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है, कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो सही ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा 1498। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।